नमस्कार, मैं हूं अमिता पंकज और आप देख रहे हैं राजसत्ता एक्सप्रेस। और राजसत्ता एक्सप्रेस खास में बात कर रहे हैं स्पेस में 8 दिनों का मिशन कैसे बना 9 महीनों का बंधन। और महीनों से अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम जब लौटेंगी तो उनकी बॉडी पर क्या असर होगा, किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस उन्हें फेस करनी पड़ेंगी और किस तरह की जो है वो चिंताएं साइंटिस्ट को जो है इन सारी चीजों के चलते सता रही हैं। और इन सारी चीजों को लेकर हर कोई जो है वो यही प्रे कर रहा है कि उनकी जो है वो सही सलामती के साथ में जो है वापसी हो और उनके ऊपर जो है कोई भी ज्यादा इफेक्ट ना हुआ हो। भाई साहब, आप इमेजिन कीजिए, आप 8 दिनों के लिए जो है वो पिकनिक के लिए निकले और 9 महीनों तक आप घर ना लौटे, तो आपकी मनोदशा क्या होगी? ये सोचते ही जो है आपके रोंगटे खड़े हो गए ना। और ये कोई पिकनिक ट्रिप नहीं बल्कि सीधे अंतरिक्ष में जाना था। और हम बात कर रहे हैं भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की, जो पिछले 9 महीनों से अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में जो है वो फंसी हुई है। उन्हें 8 दिनों के बाद जो है लौटना था, लेकिन तकनीकी खराबी के चलते जो है उन्हें वहीं पर रोक दिया गया था। और अब सवाल उठता है कि 9 महीनों में स्पेस में रहने के बाद में जो है उनकी बॉडी पर क्या असर जो है हुआ होगा, और जब वो धरती पर लौटेंगी तो क्या वो नॉर्मल लाइफ जी पाएंगी। हर किसी को जो है इन सारी चीजों की चिंता सता रही है। स्पेस में 8 दिन का मिशन कैसे बना 9 महीनों का बंधन, इन सारी चीजों की जिज्ञासा जो है जानने की हर किसी के मन में है। तो 5 जून 2024 को सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच बिलमोर ने जो है बोइंग स्टार लाइनर नाम के स्पेस क्राफ्ट से जो है उड़ान भरी थी। उनका मकसद था 8 दिनों का मिशन पूरा करके लौटना, लेकिन हुआ नहीं और तकनीकी खराबियों ने जो है मिशन को महीनों लंबा जो है वो कर दिया। यानी प्लान था वीकेंड गेट अवे का, लेकिन जो है लौटना हुआ साल भर बाद। यानी कि इन सारी चीजों के चलते जो है काफी दिक्कतें जो है सामने आ गई। और स्पेस मिशन में जो है खाने का पूरा हिसाब किताब जो है रहता है और एक एस्ट्रोनॉट को जो है वो एक दिन में 1.7 किलो जो है वो फूड मिलता है। यानी कि सुनीता के लिए जो है 27 केजी फूड जो है वो भेजा गया था। लेकिन अब तो 9 महीने जो है बीत चुके हैं, तो सवाल उठता है कि खाने पीने का इंतजाम जो है वो कैसे हुआ, उन्होंने कैसे सरवाइव किया, और जब खाना खत्म हो गया तो उन्होंने जो है क्या स्टेप लिए। तो दरअसल स्पेस स्टेशन में जो है इमरजेंसी फूड जो है वो स्टोरेज रहता है और नासा समय समय पर जो है वो कार्गो जो है स्पेस क्राफ्ट जो है वो भेजता है, जिसमें स्पेस स्टेशन की जो है सप्लाई बनी रहती है। यानी खाने पीने की दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत तो कुछ और भी है। और 9 महीने से जो है स्पेस में रहने से जो है क्या बॉडी पर असर पड़ता है, इसके बारे में अगर हम सोचे भी तो हमें जो है वो सोच के ही, आपने देखा होगा किस तरह से आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो अब सोचिए कि जहाँ कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं है, वहां जो है वो महीनों तक रहना कितना मुश्किल होगा। और स्पेस में ग्रेविटी ना होने की वजह से जो है शरीर पर कोई जो है वो अजीब तरह का असर होता है। यानी कि आपका कंट्रोल जो है वो नहीं रहता है। अब इन सारी चीजों के चलते जो दिक्कतें सामने आती हैं, जिसका साइंटिस्ट ने जो है वो डिटेल में इन सारी चीजों को शेयर किया है। तो सबसे पहला इस पे असर होता है कि आंखों पर जो है असर होता है। तो स्पेस में ग्रेविटी नहीं होने से जो है आंखों के पीछे जो है खून जम सकता है, जिससे जो है एडिमा हो सकता है। और यानी स्पेस में जो है ज्यादा वक्त बिताने से जो है नजर कमजोर हो सकती है, चलना मुश्किल हो सकता है। जब सुनीता वापस लौटेंगी तो वो अपने पैरों पर खड़ी हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी, क्योंकि 9 महीनों तक जो है वो बिना वजन वाले जो है माहौल में रही हैं और उससे उनकी मांसपेशियां जो है वो कमजोर हो चुकी होंगी। और ये कुछ ऐसा है जैसे आप कई महीनों तक जो है वो बेड पर लेटे रहते हैं और अचानक जो है दौड़ने के लिए आपसे कहा जाए तो आपका शरीर जो है वो संभाल नहीं पाता। और इसका सबसे ज्यादा जो है वो एक तरह से एग्जाम्पल अगर हम दें तो आपने देखा होगा कई बार होता है जिनका जो है वो फ्रैक्चर हो जाता है, कई महीनों तक जो है उनके हाथ या पैरों में जो है वो प्लास्टर चढ़ा रहता है। और जब उनसे जो है चलने के लिए प्लास्टर खोलने के बाद कहा जाता है तो उनके लिए जो है वो अपने उस अंग को जो है कंट्रोल करना मुश्किल होता है। कई महीनों तक जो है वो एक्सरसाइज करते हैं, फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प लेते हैं, तब जाके जो है उनका अंग जो है वो काम करता है। उसी तरह की परिस्थिति में जो है सुनीता विलियम्स भी हैं। इन सारी चीजों के चलते जो है दिमाग पर भी असर होने की संभावना है। तो स्पेस में ज्यादा वक्त जो है बिताने से याददाश्त पर जो है वो असर पड़ता है। और माइक्रोग्रेविटी से जो है वो कहा जा सकता है में लंबे समय तक रहने से जो है ब्रेन फंक्शन जो है वो स्लो हो सकता है। यानी कि जो है उनके दिमाग पर भी जो है इन सारी चीजों का असर जो है हो सकता है। इमोशनल और मेंटल हेल्थ भी जो है वो कई तरह से कहा जा सकता है कि इससे प्रभावित हो सकती है। तो अकेलेपन, तनाव और मानसिक दबाव का असर सबसे ज्यादा जो है पड़ता है। और अंतरिक्ष में महीनों तक रहना किसी जेल से जो है कम नहीं है। और
ऐसे जो है कहा जा सकता है एस्ट्रोनॉट जो है डिप्रेशन और एंजाइटी का जो है वो शिकार हो जाते हैं। अब इन सारी चीज़ों के चलते क्या परिस्थिति होगी सुनीता विलियम्स की, किस तरह से जो है उन्होंने संभाला है, किस तरह से जो है वो अपने इन सारी चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही हैं, वो जो है वो हर किसी को जब वो वापस आएँगी तो जानने में जो है काफ़ी इंटरेस्ट भी होगा। धरती पर लौटने के बाद में जो है सुनीता विलियम्स को जो है क्या दिक्कतें हो सकती हैं, अगर इसके बारे में बात करें तो जब कोई अंतरिक्ष यात्री वापस धरती पर आता है तो उसका शरीर जो है एक नवजात बच्चे की तरह हो जाता है। यानी चलने फिरने, खाने पीने, सोने की आदत तक जो है वो बदल चुकी होती है। चक्कर और उल्टी जो है उन्हें हो सकती है, तो स्पेस में लौटने के बाद में चक्कर आना और जी मिचलाना जो है आम समस्या होती है। इसकी वजह से जो है वो माइक्रो ग्रेविटी में जो है लंबे समय तक रहना होता है, जिससे जो है वो इनर ईयर सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। पैरों में खड़े होने में जो है वो दिक्कत आ सकती है, तो स्पेस में शरीर के निचले हिस्से पर जो है वो कोई भी भार जो है वो नहीं पड़ता, यानी कि पैर कमजोर हो सकते हैं। जब सुनीता वापस आएंगी तो जो है उन्हें चलने फिरने में मुश्किल जो है होगी और कुछ हफ्तों तक जो है फिजियोथेरेपिस्ट की जो है उन्हें यानी कि फिजियोथेरेपी जो है वो उन्हें लेनी पड़ेगी, जिससे वो नॉर्मल लाइफ में जो है वापस लौट पाए। दिमागी संतुलन और मेंटल हेल्थ के लिए भी जो है उन्हें हेल्प लेनी पड़ेगी। तो इतने लंबे समय तक जो है स्पेस में रहने से इंसान का मानसिक संतुलन भी प्रभावित हो सकता है और इसे ठीक करने के लिए जो है वो नासा की टीम जो है मेंटल हेल्थ काउंसलिंग की जो है वो मदद उनको देगी। अब इन सारी चीजों के चलते सबसे बड़ा सवाल जो है वो सामने आता है कि सुनीता विलियम्स कब वापस लौटेंगी। तो अब सबसे बड़ा सवाल जो है यही सबके मन में है कि सुनीता विलियम्स और बुच बिल्लोर जो है वो कब बुलमोर जो है वो कहाँ कब जो है वो वापस जो है वो लाया जाएगा। बिल्मोर। नमस्कार, मैं हूं अमिता पंकज, आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस और रासत्ता एक्सप्रेस खास में बात कर रहे हैं स्पेस में आर्ट में। नमस्कार, मैं हूं अमिता पंकज, आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस और रासत्ता एक्सप्रेस खास में बात कर रहे हैं स्पेस में 8 दिन का मिशन कैसे बना 9 महीनों का बंधन और महीनों से अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स जब लौटेंगी तो उनकी बॉडी पर जो है क्या असर होगा। और एक बार फिर से जो है ये खबर आ रही है कि सुनीता विलियम्स जो है वो जल्दी वापस ही जो है वो कर सकती हैं, यानी कि वो जल्दी जो है वापस लौट सकती हैं। भाई साहब, आप इमेजिन कीजिए कि आप 8 दिन के लिए किसी पिकनिक के लिए निकले हो और 9 महीने तक अगर घर वापस नहीं लौटे तो आपकी क्या मनोदशा होगी, आप खुद को कैसे संभालेंगे, क्योंकि आपके पास जो है वो सोर्स भी लिमिटेड होते हैं, यानी कि लिमिटेड खाना और लिमिटेड जो है वो पैसे लेकर आप घर से निकले होंगे। उसके बाद भी जो है वो अगर आप 9 महीने तक वापस नहीं लौटे तो आपकी क्या स्थिति होगी, कैसे आप खुद को जो है वो बैलेंस रखेंगे, कैसे आप अपनी मेंटल हेल्थ को जो है वो कंट्रोल में रखेंगे, ये सारी चीजें जो है वो नमस्कार, मैं हूं अमिता पंकज, आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस और रासत्ता एक्सप्रेस के नमस्कार, मैं हूं अमिता पंकज, आप देख रहे हैं नमस्कार, मैं हूं अमिता पंकज, आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस और रासत्ता एक्सप्रेस खास में बात करने जा रहे हैं स्पेस में 8 दिन का मिशन कैसे बना 9 महीनों का बंधन और महीनों से अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स जब लौटेंगी तो उनकी बॉडी पर जो है क्या असर पड़ेगा। इन सारी चीजों को लेकर जो है कई साइंटिस्ट हैं जिन्होंने अपने अनुमान जो है वो बताए हैं, अपनी जो है वो चीजें चिंता भी उनको सता रही है और बहुत सारी चीजें हैं जिसको लेकर जो है वो साइंटिस्ट भी प्रे कर रहे हैं, लोग भी प्रे कर रहे हैं कि उनकी सही सलामती के साथ जो है वापसी हो। और भाई साहब, आप इमेजिन कीजिए कि आप किसी पिकनिक के लिए 8 दिन के लिए निकले हैं और आप 9 महीने तक अगर अपने घर वापस ना जाएं तो आपकी क्या कंडीशन होगी, आप उस कंडीशन में जो है खुद को कैसे बैलेंस रखेंगे और कैसे जो है बाकी सारी चीजों का जो है वो आप जो है संभालने की कोशिश करेंगे। और ये कोई पिकनिक नहीं है, यानी कि ये कोई पिकनिक ट्रिप के लिए नहीं है, बल्कि सीधे जो है अंतरिक्ष में जाना था। तो हम बात कर रहे हैं भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स को। नमस्कार, मैं हूं अमिता पंकज, आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस और रासत्ता एक्सप्रेस खास में आज बात करने जा रहे हैं स्पेस में 8 दिन का मिशन कैसे बना 9 महीनों का बंधन और महीनों से अंतरिक्ष में फंसी सुनीता नमस्कार, मैं हूं अमिता पंकज नमस्कार, मैं हूं अमिता पंकज, आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस और रासत्ता एक्सप्रेस खास में आज बात करने जा रहे हैं स्पेस में 8 दिनों का मिशन कैसे बना 9 महीनों का बंधन और महीनों से अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम जब वापस लौटेंगी तो उनकी बॉडी पर क्या असर होगा।
साइंटिस्ट भी जो है इन सारी चीज़ों को लेकर चिंतित हैं और वो अपने अनुमान जो है वो लगा रहे हैं कि क्या कंडीशन होगी, किस कंडीशन में जो है वो सर्वाइव कर रही होंगी। और भाई साहब आप इमेजिन कीजिए कि आप 8 दिन के लिए किसी पिकनिक ट्रिप पर जो है वो निकलते हैं और 9 महीने तक अगर वापस ना लौट पाएँ किसी कारण से, तो आपकी क्या मनोदशा होगी, आप खुद को कैसे सँभालेंगे? और ये कोई पिकनिक ट्रिप नहीं है बल्कि सीधे अंतरिक्ष में जो है जाना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की। जो पिछले 9 महीने से जो है अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन में जो है वो फँसी हुई हैं। नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज, आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस और रासत्ता एक्सप्रेस खास में बात कर रहे हैं स्पेस में 8 महीनों का नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज, आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस और रासत्ता एक्सप्रेस खास में बात कर रहे हैं स्पेस में 8 दिनों का मिशन कैसे बना 9 महीनों का बंधन और महीनों से अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम जब वापस लौटेंगी तो उनकी बॉडी पर क्या असर होगा। इन सारी चीज़ों को लेकर जो है वो साइंटिस्ट भी चिंतित हैं और हर कोई प्रे कर रहा है कि उनकी वापसी जो है वो सफल हो और वो जो है वो सही सलामत वापस लौटे हैं। और भाई साहब आप इमेजिन कीजिए कि 8 दिनों के लिए आप किसी पिकनिक ट्रिप के लिए जो है वो निकले हो और 9 महीनों तक जो है अगर आपकी वापसी ना हो पाए तो आपकी क्या मनोदशा होगी, आप कैसे खुद को सँभालेंगे क्योंकि आपके पास में लिमिटेड सोर्स होंगे, लिमिटेड खाना और लिमिटेड पैसा लेकर आप निकले होंगे और उस कंडीशन में आपको लंबा सर्वाइव करना पड़ जाए, तो आपकी मनोदशा जो है वो क्या होगी, किस तरह से जो है आपको खुद को सँभालने की कोशिश करेंगे। और ये कोई पिकनिक ट्रिप नहीं है बल्कि सीधे अंतरिक्ष में जाना है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री नमस्कार मैं हूँ नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज, आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस और रासत्ता एक्सप्रेस खास में हम बात करने जा रहे हैं कैसे 8 दिनों के इस नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज, आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस और रासत्ता एक्सप्रेस खास में हम बात कर रहे हैं स्पेस में कैसे 8 दिनों का मिशन बना 9 महीनों का बंधन और महीनों से अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स जब वापस लौटेंगी तो उनकी बॉडी पर क्या असर होगा। इन सारी चीज़ों को लेकर साइंटिस्ट भी चिंतित हैं और हर कोई जो है उनकी वापसी की दुआ जो है वो कर रहा है कि वो सही सलामत वापस लौटें। और भाई साहब आप जो है इमेजिन कीजिए कि नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज, आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस और रासत्ता एक्सप्रेस खास में बात करने जा रहे हैं स्पेस में 8 दिनों का मिशन कैसे बना 9 महीनों का बंधन और महीनों से अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम्स जब वापस लौटेंगी तो उनकी बॉडी पर जो है क्या असर होगा। इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत सारे साइंटिस्ट जो है वो चिंतित भी हैं और प्रे कर रहे हैं कि उनकी सही सलामती के साथ जो है वापसी हो। और भाई साहब आप इमेजिन कीजिए आप किसी पिकनिक के लिए जो 8 दिनों के लिए निकले हों और आप 9 महीनों तक जो है वापस ना आ पाएँ। नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज, आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस और रासत्ता एक्सप्रेस खास में आज बात करने जा रहे हैं कैसे स्पेस में 8 दिनों का मिशन बना 9 महीनों का बंधन और महीनों से अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम जब वापस लौटेंगे तो उनकी बॉडी पर क्या असर होगा। इन सारी चीज़ों को लेकर जो है बहुत सारे साइंटिस्ट जो है वो चिंतित भी हैं और बहुत सारे लोग जो हैं इन सारी चीज़ों को लेकर प्रे भी कर रहे हैं कि उनकी वापसी सही सलामत हो जाए। भाई साहब आप इमेजिन कीजिए कि आप 8 दिनों के लिए किसी पिकनिक या ट्रिप के लिए निकले हों और 9 महीने तक जो है आप घर वापस लौट कर ना आ पाएँ तो आपकी क्या मनोदशा होगी। और ये कोई पिकनिक ट्रिप नहीं है बल्कि सीधे अंतरिक्ष में जो है वो जाना है। हम बात कर रहे हैं भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की जो पिछले 9 महीनों से अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में जो फंसी हुई हैं। उन्हें 8 दिन बाद लौटना था परंतु कुछ तकनीकी खराबियों के कारण जो है उनको वहाँ पर रोक दिया गया। नमस्कार, मैं हूँ अमिता पंकज, आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस और रासत्ता एक्सप्रेस खास में बात कर रहे हैं स्पेस में 8 दिनों का मिशन कैसे बना 9 महीनों का बंधन और महीनों से अंतरिक्ष में फंसी सुनीता विलियम जब वापस लौटेंगी तो उनकी बॉडी पर क्या असर होगा। अब इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत सारे साइंटिस्ट चिंतित भी हैं और बहुत सारे साइंटिस्ट जो है इन सारी चीज़ों को लेकर जो है वो तैयारी भी कर रहे हैं कि कैसे वो सुनीता विलियम्स को जो है संभालने का काम करेंगे। और भाई साहब आप इमेजिन कीजिए कि आप 8 दिन के लिए जो है किसी ट्रिप के लिए निकले हो और 9 महीने तक आप घर वापस ना लौट पाएँ तो आपकी क्या मनोदशा होगी। और ये कोई पिकनिक ट्रिप नहीं है बल्कि सीधे अंतरिक्ष में जो है जाना है। हम बात कर रहे हैं भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की।
जो पिछले 9 महीनों से अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में फंसी हुई हैं। उन्हें 8 दिन का जो है मिशन पूरा करके वापस लौटना था, लेकिन तकनीकी खराबी के चलते जो है उन्हें वहाँ पर रोक दिया गया। अब सवाल उठता है कि 9 महीने से जो है स्पेस में रहने से उनकी बॉडी पर क्या असर जो है वो पड़ा होगा, और वो धरती पर जब वापस लौटेंगी तो क्या वो नॉर्मल तरीके से जो है वो जी पाएँगी, या नॉर्मल तरीके से सर्वाइव कर पाएँगी या नहीं? स्पेस में 8 दिन का मिशन कैसे बना, 9 महीनों का बंधन, इन सारी चीज़ों को जानने के लिए हर कोई जो है वो जिज्ञासु है। तो 5 जून 2024 को सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच बिलमोर ने जो है वो बोइंग स्टारलाइनर नाम के स्पेसक्राफ्ट से उड़ान भरी थी। मकसद था 8 दिन का मिशन पूरा करना और वापस आना, लेकिन जो उन्होंने सोचा था वो पूरा नहीं हुआ, और तकनीक खराबियों के चलते मिशन जो है महीनों तक लटक गया। अब यानी कि प्लान था जो है वीकेंड गेट अवे का, लेकिन लौटना हुआ जो है वो भारी। अब इन सारी चीज़ों के चलते स्पेस मिशन में जो है खाने-पीने की जो है वो चिंता लोगों को सता रही है कि क्या खाया होगा, क्या पिया होगा। तो स्पेस मिशन में जो है खाने-पीने का पूरा हिसाब-किताब जो है वो रहता है, और एक एस्ट्रोनॉट को जो है वो 1 दिन में 1.7 किलो जो है वो फूड जो है वो मिलता है, जिसे उसे खाना होता है। यानी सुनीता के लिए जो है 27 किलो फूड जो है भेजा गया था, लेकिन अब तो 9 महीने बीत चुके हैं। अब सवाल उठता है कि खाने-पीने का इंतज़ाम कैसे हुआ होगा? दरअसल स्पेस स्टेशन में जो है इमरजेंसी फूड जो है स्टोरेज उसका जो है वो रखा रहता है, और नासा जो है समय-समय पर जो है कार्गो स्पेसक्राफ्ट जो है भेजता रहता है, जिससे स्पेस स्टेशन की सप्लाई जो है बनी रहती है, यानी खाने-पीने की दिक्कत नहीं है, लेकिन दिक्कत जो है वो कुछ और तरीके की है। 9 महीने से जो है वो स्पेस में रहने से जो है वो क्या असर होगा, इन सारी चीज़ों की अगर हम बात करें तो आप ज़रा सोचिए कि कोई गुरुत्वाकर्षण नहीं है, और वहाँ जो है महीनों तक रहना कितना मुश्किल होगा, और स्पेस में जो है ग्रेविटी ना होने की वजह से शरीर पर जो है कोई भी कहा जा सकता है कई अजीब असर भी जो है होते हैं। और इन सारी चीज़ों के चलते जो मेन असर जो है हो सकते हैं वो यानी कि आईसाइट पे जो है वो असर पड़ सकता है। तो स्पेस में ग्रेविटी जो है वो नहीं होने से आँखों के पीछे खून जो है वो जम सकता है, जिससे जो है एंडेमा हो सकता है। यानी कि स्पेस में जो है ज़्यादा वक़्त बिताने से नज़र जो है कमज़ोर हो सकती है। इन सारी चीज़ों के साथ चलना-फिरना भी जो है मुश्किल हो सकता है। तो जब सुनीता वापस लौटेंगी तो वो अपने पैरों पर खड़ी तक जो है वो नहीं हो पाएँगी, क्योंकि 9 महीनों से जो है बिना किसी वज़न वाले माहौल में जो है वो रहने से उनकी मांसपेशियाँ जो है कमज़ोर हो चुकी होंगी। और ये कुछ ऐसा है जो कि कई महीनों तक जो है वो स्पेस में रहने के कारण जो है वो आपके ऊपर असर पड़ता है, और ये कुछ इसी तरह का है जैसे आप कई महीनों तक बेड पर जो है वो आपको रहने का जो है वो बेड रेस्ट दिया गया हो, और जब आप उठते हैं तो आपके लिए जो है उठना मुश्किल होता है, और अचानक आपसे दौड़ने के लिए कहा जाए तो आपका शरीर जो है उसे सँभाल नहीं पाएगा। और आप जब सोचिए कि किसी के जो है वो प्लास्टर अगर चढ़ा होता है पैर में, अगर उसके फ्रैक्चर हो जाता है और प्लास्टर चढ़ता है, और अगर प्लास्टर जब काफ़ी लंबे समय के बाद में जो है वो उतरता है, तो उसको जो है वो अपने हाथ या पैर के ऊपर जो है कंट्रोल नहीं रहता है। उसे बहुत टाइम तक जो है वो सारी चीज़ों के लिए जो है वो उसको एक्सरसाइज़ करनी होती है, उसको फिज़ियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ती है, फिज़ियोथेरेपिस्ट जो उसे हेल्प करता है, तब वो चल फिर पाता है। तो कुछ इसी तरह की जो कंडीशन स्पेस में भी जो है रहने के बाद हो जाती है। तो ऐसा ही जो है इन सारी चीज़ों के चलते जो है वो साइंटिस्ट जो है अनुमान भी लगा रहे हैं। तीसरा है दिमाग पर जो है इन सारी चीज़ों का असर पड़ सकता है, तो ज़्यादा स्पेस में ज़्यादा वक़्त बिताने से जो है याददाश्त पर असर पड़ सकता है, और माइक्रो ग्रेविटी में जो है वो लंबे समय तक जो है रहने से ब्रेन फंक्शन जो है वो स्लो हो सकता है, जिसका अनुमान जो है साइंटिस्ट लगा रहे हैं। इमोशनल और मेंटल हेल्थ भी जो है इन सारी चीज़ों के चलते सफ़र कर सकती है। तो अकेलापन, तनाव और मानसिक दबाव का असर जो है सबसे ज़्यादा पड़ता है, और अंतरिक्ष में जो है महीनों तक रहना किसी भी जेल में रहने से जो है कम नहीं है, और कई एस्ट्रोनॉट जो है डिप्रेशन और एंग्ज़ायटी का जो है शिकार हो जाते हैं, जबकि वो कुछ समय तक रहते हैं। और सुनीता विलियम्स तो जो है वो 9 महीने से ज़्यादा जो है इन सारी चीज़ों में रही है, तो उनके ऊपर जो है इन सारी चीज़ों का इफ़ेक्ट होना जो है वो लाज़मी है, यानी कि उनके ऊपर जो है कुछ ना कुछ इफ़ेक्ट जो है ज़रूर आया होगा। धरती पर लौटने के बाद जो है सुनीता को क्या-क्या दिक्कतें जो है वो हो सकती हैं, तो जब कोई अंतरिक्ष यात्री वापस धरती पर लौटता है, तो उसका शरीर जो है एक नवजात बच्चे की तरह हो जाता है, यानी कि चलने-फिरने, खाने-पीने और सोने की आदत जो है वो बदल चुकी होती है। इन सारी चीज़ों के चलते चक्कर और उल्टी की भी जो समस्या जो है उसको होती है। तो स्पेस से लौटने के बाद चक्कर आना और जी मिचलाना आम समस्या है, और इसकी वजह से माइक्रोग्रेविटी में जो है वो लंबे समय तक रहना जो है वो माना जाता है, और इससे
यह सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, जिसके चलते इस तरह की जो है वो दिक्कतें सामने आती हैं। पैरों पर जो है खड़े होने में जो है दिक्कत आ सकती है, तो स्पेस में शरीर के निचले हिस्से पर कोई भी जो है भार नहीं पड़ता है, यानी कि पैर कमज़ोर हो जाते हैं और जब सुनीता वापस आएँगी तो उन्हें जो है चलने-फिरने में मुश्किल होगी और कुछ हफ्तों तक फिजियोथेरेपी जो है वो उनकी चलेगी, जिससे जो वो नॉर्मल लाइफ़ में वापस आ सकें। दिमागी संतुलन और मेंटल हेल्थ के लिए भी जो है उन्हें सपोर्ट जो है वो लेनी होगी। तो इतने लंबे समय तक जो है स्पेस में रहने से इंसान का मानसिक संतुलन भी प्रभावित हो सकता है और इसे ठीक करने के लिए जो है वो नासा की टीम मेंटल हेल्थ काउंसलिंग जो है उनकी करेगी। अब इन सारी चीज़ों के चलते सबसे बड़ा सवाल जो है वो उठ रहा है कि सुनीता विलियम्स कब वापस लौटेंगी? और सुनीता विलियम्स को जो है वो सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर को जो है वो कब वापस लाया जाएगा? इन सारी चीज़ों की जो है वो कई जगह जो है चर्चा भी चल रही है और अच्छी खबर ये है कि एलन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स का जो है वो क्रू 10 मिशन जो है वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर जो है वो पहुंच चुका है और नासा ने बताया है कि फ्लोरिडा तट पर जो है वो यान मंगलवार शाम जो है वो 5:57 तक जो है वो पहुंच जाएगा, यानी भारतीय समय के अनुसार जो है वो 19 मार्च बुधवार की रात जो है वो 3:27 पर जो है वो सुनीता विलियम्स की जो है वो धरती पर वापसी होगी, इस तरह के जो है वो संकेत दिए जा रहे हैं। अब इन सारी चीज़ों के चलते आपका क्या कहना है? आपको इन सारी चीज़ों के चलते आपको क्या लगता है कि सुनीता विलियम्स की वापसी को लेकर जो है वो क्या लोगों की जो शंका है वो दूर होगी? क्या उनकी वापसी जो है वो सकुशल जो है वो पूरी हो पाएगी? और इन सारी चीज़ों को लेकर जो है आपका जो भी जो है कहना हो या आप कोई साइंटिस्ट है या साइंस की फील्ड से जो है आप जुड़े हुए हैं, तो आप इस सारी चीज़ों को लेकर कमेंट ज़रूर करें और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया हो, तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोज़ लेके आते रहेंगे। धन्यवाद और आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।